तो फिर बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे टुवर्ड्स 4850 4900। चलिए आज का अब कॉर्पोरेट स्कैन, और आज हमारे रडार पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी और इस कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रशांत सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये मुझे बताया गया था कि भाई म्यूटेड ऑपरेशनल क्वार्टर है, मर्चेंट पावर वीक है, लोअर थर्मल पावर जनरेशन है, इस क्वार्टर की हाइलाइट्स वीक नंबर। स्टॉक तो 4-5% चढ़ गया। ये एनालिस्ट कॉन कॉल कर दिया क्या आप सर? कुछ खास बता दिया क्या वहां पे? नमस्कार जी, एंड आप सबके व्यूअर्स को दीपावली की शुभकामनाएं। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूं, लेकिन बिजनेस के बारे में जहां तक कि हमारी बात है, तो हमारी जो मार्जिन का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्चुअली मिस इंटरप्रेटेड है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस के अंदर में फ्यूल की जो प्राइस होती है वो पास थ्रू होती है। तो हमारी पिछले क्वार्टर के अंदर में क्योंकि थर्मल कोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो फ्यूल प्राइस 130% बढ़ गई। उसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है वो तो फिक्स रहता है, जो हमको पावर बेचने के लिए मिलता है। तो वो डेनोमिनेटर बढ़ने की वजह से हमारा जो मार्जिन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया, जबकि हमारा जो मार्जिन है वो रुपीस पर किलोवाट आवर में इंटैक्ट रहे। इसीलिए हमारी जो EBITDA भी थी वो 2% पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी है। तो आप कह रहे हो इंटरनल एडजस्टेड फॉर बुरे नहीं है। एक्चुअली मेरे को मार्जिन से 44.5 वाले 37 के आसपास, तो एक्चुअली इस तरह से वो प्रेशर नहीं है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मित्रा आरी एसेट्स के एक्विजिशन को मेरे ख्याल से लास्ट अपडेट हमारे पास था कि CCI से अप्रूवल आ चुका है। किस तरह के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स, किस तरह का फायदा ट्रिकल इन होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए इस एक्विजिशन के थ्रू सर? देखिए, ये एक्विजिशन हम इस करंट वर्तमान क्वार्टर के अंदर में कंप्लीट करेंगे, और इस बिजनेस के अंदर में मेनली विंड और सोलर की कैपेसिटी है, और करीब 1750 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें करीब 400 मेगावाट सोलर है, बैलेंस विंड है। और जो हमने मार्केट को गाइडेंस दी है उसकी करंट EBITDA प्रोफाइल के ऊपर में करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और सिनर्जी बेनिफिट हम लोग उसके अंदर में बढ़ाएंगे, जो कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर में हमारे पास में आना शुरू हो जाएंगे। ये बेनिफिट हर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। हाँ प्रशांत सर, ये सोलर में आपकी कैपेसिटी एडिशन हुई है, बाय द फुल ईयर जो सोलर की आपकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी सर? देखिए, अभी हमने 225 मेगावाट की हमने कैपेसिटी इस साल अप्रैल महीने में ऐड किया था। अभी जो हमारी एडिशनल कैपेसिटी एडिशन है करीब 400 मेगावाट माइत्रा से होगी, और करीब 1250-1300 मेगावाट हमारी विंड की कैपेसिटी ऐड होगी माइत्रा से। तो टोटल 1750 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी वो ऐड होगी। इसके अलावा करीब 2500 मेगावाट की हमारी विंड की कैपेसिटी अगले 12 से 14 महीने में ऐड हो जाएगी, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत तेजी से, और इस महीने से हमारी कमिश्निंग शुरू हो रही है। एक्चुअली इस बार कहा जा रहा था वो जो थर्मल जनरेशन का मामला ठंडा पड़ा था, तो बहुत हद तक सपोर्ट विजयनगर सोलर ऑपरेशन से ही मिला था। अच्छा, वो एक इंटेंट जाहिर की थी आप लोगों ने वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में फोरे करने के लिए। क्या अपडेट है सर? क्या मन बना रहा है? क्योंकि सब चर्चा कर रहे हैं आजकल उसी स्पेस की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की क्या तैयारी, क्या मूड? देखिए, उस के बारे में काफी कंटूर्स हम लोग पूरे फाइनल कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट भी उसके बारे में पॉलिसी बना रही है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने उसकी लोकेशन अभी डिसाइड की है, वो हम कर्नाटका स्टेट के अंदर में हम वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, और उसके नेसेसरी अप्रूवल्स हम ले रहे हैं। उसमें से कुछ अप्रूवल्स हमारे आ भी गए हैं, और अभी नाउ गवर्नमेंट इसके बारे में पूरी पॉलिसी फाइनलाइज कर रही है, और उसी के को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने बाकी सारे कॉन्टूर्स को फाइनल कर रहे हैं। एंड मेरा जहां तक मानना है अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर में कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। अच्छा प्रशांत सर, एक और चीज़ है, अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें अगर आप देखें करीब 7% का इजाफा है, तो 204 CR ऑलमोस्ट है।
तो मैं ये मान के चलूँ कि सर फुल ईयर के लिए जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, और बाय द मतलब ये जो ये वन टाइम था इस बार का क्वार्टर का जो 7% का इंक्रीज हुआ है, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इजाफा और होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में, जो फाइनेंस कॉस्ट थी जो इस बार 7% बढ़ी अप्रॉक्सीमेटली? देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से अपनी बैलेंस शीट को डिलीवर करते आ रहे थे क्योंकि हमारी बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी, और अभी क्योंकि हम लोग इतनी कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं और नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी अब फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि हमारी कंपनी के ऊपर डेट बढ़ेगा। लेकिन ऑन द शेयर होल्डर इक्विटी जो कि फिक्स्ड है, उसके ऊपर में रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा होगा, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग जितना भी फ्री कैश है उसको ग्रोथ में डिप्लॉय कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी कंसोलिडेटेड जो डेट है और कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन सेम इक्विटी बेस के ऊपर में रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी आल्सो गोइंग अप। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्वाति, क्विकली, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5% के आसपास का उछाल। आशीष जी, डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो 310-320 के रेंज में ही चल रहा था, उसने हमें फ्राइडे ब्रेकआउट नजर आया, इनको स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, 50 डीएमए के ऊपर भी वेल प्लेस्ड है। आज इस हिसाब से उसमें वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने मिला, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 350 टू 355 के लेवल टच करने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो। 315 का एक इमीडिएट स्विंग सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 350 रुपीज। ठीक है, चलिए भाई, आप दोनों का धन्यवाद। गौरव, स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया स्टॉक पिकिंग और बढ़िया स्टॉक पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। 2 स्टॉक के साथ छोड़े जाते हैं आपको। बहुत अच्छे नंबर थे डॉक्टर रेड्डीज के, स्टॉक 1% नीचे आ गया है, और वीरू अभी मेंशन कर रहे थे कि M&M अपने रिकॉर्ड हाईज की ट्रेजेक्टरी पर अब इस समय कामकाज करता हुआ। ओवर टू यू। नीरज जी बगल में बैठे हैं वीरू। वीरू है क्या उधर दिल्ली में? वीरू को दिखाइए। अब नीरज जी के पास चलते हैं। हाँ। वीरू, आज का सवाल क्या है? नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपको दे रहे हैं निफ्टी। वीरू, आज का यार सवाल, भगवान कसम, मतलब ऐसे से सवाल आप पूछते हैं ना कि आदमी खुद अगर आप देखें दिमाग शून्य हो जाता है। आज कोई सवाल नहीं है। अरे भी इतनी सर्दी नहीं हुई दिल्ली में कि दिमाग शून्य हो जाए। नहीं नीरज जी, पर मैं यकीन मानिए इस बार सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि इस बार नवंबर के आखिरी में, दिसंबर में और जनवरी में होगा क्या। आप यकीन मानिए क्या होगा? मतलब अक्टूबर है, अभी भी 31 अक्टूबर है, और ठंड ऐसी है कि पूछिए मत। अरे कुछ नहीं होगा मजा भाई, आएगा। गर्म कपड़े खरीदो, लोई खरीदो, कंबल खरीदो, और क्या होगा? कुछ नहीं गाड़ी में हीटर लगा के ऑफिस आओ, होगा। दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ, अपने आप पसीना आ जाएगा और हेल्थ भी बन जाएगी। चलो अच्छा, अब चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ। बहुत मस्ती हो गई। 9% से ज़्यादा बंधन बैंक भी गिर गया। उफ, इतने खराब नतीजे। चलिए, 600 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज़्यादा मजबूती है। तो शुरुआत करते हैं हर सुर्खियों के साथ।